तरह से करना चाहिए, ये आपको ये तीसरा अध्याय पढ़ने के बाद जो है बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि जीवन में कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म न करें और किस तरह से कर्म करें। तो इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। नाम से ही विदित हो रहा है कर्म योग। क्या है? कर्म योग। तो कर्म किसको कहते हैं? मन से, वाणी से और शरीर से जो चेष्टा किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को कर्म कहते हैं। मन से, वाणी से और शरीर से जो कार्य किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, आप लोगों कर्म नहीं जानते होंगे, कर्म की परिभाषा क्या होती है। कर्म उसको कहते हैं जो मन से, वाणी से और शरीर से जो चेष्टा किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं। ठीक है। अब ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है, तो 1 से लेकर के 5 तक के श्लोक को पढ़िए मीनाक्षी जी। बहुत अच्छा। देखिए, माइक बंद कर लीजिए। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये जो पिछले अध्याय में जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, निष्काम कर्म योग, सांख्य योग, सांख्य और योग नामक जो अभी आप लोगों ने जो शास्त्र पढ़ा, जो अध्याय पढ़ा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये कर्म योग का रास्ता बताते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, ये जो है जो आप कह रहे हो, हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, अगर तेरे मत के अनुसार कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो हे केशव, तू मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी अपेक्षा तो सांख्य योग ही श्रेष्ठ है, कर्मयोग से अच्छा है। कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयानक पापमय कर्म के लिए क्यों कह रहे हो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आप सांख्य का मार्ग अपना लीजिए, ज्ञान का मार्ग अपना लीजिए, परंतु कर्म मत करिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना कर्म किए हुए आप रह सकते हो? क्या सांख्य योग में कर्म नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
सांख्य योग में भी कर्म करना पड़ेगा। आप सांख्य योग में का पालन करोगे तो उसमें भी ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना। ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए साधना तो करनी ही पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए भी आपको साधना करनी पड़ेगी। तो अब अर्जुन का ये ऐसा मत है कि हमें तो आप सांख्य में ही रहने दो। अर्जुन एकदम आसान से आसान रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं किसी तरह से युद्ध से बच जाऊं, मैं युद्ध मुझे करना ना पड़े। अर्जुन को बार बार यही ख्याल आ रहा है कि मुझे युद्ध ना करना पड़े। इतना ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन अभी स्थिर नहीं हुआ है, विचलित हो रहा है। वो अभी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह रहा है कि जब सांख्य योग ही सबसे अच्छा है तो आप मुझे ये फिर दूसरा ज्ञान क्यों दे रहे हो। जैसे आप लोग कहते हो कि मुझे आपने ये चीज़ तो पढ़ा दिया, फिर अब ये क्यों पढ़ा रहे हो, अब ये ही पर्याप्त है, फिर रहने दो यही, है ना। क्या उससे आप पूर्ण हो पाओगे? क्या आप उससे परमात्मा की तरफ जा पाओगे या परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे? ऐसा असंभव है। एक व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान नहीं टिक पाता है। जब तक आप सत्संग में नहीं हो, ज्ञान में नहीं हो, तो फिर आपका ज्ञान वो धीरे 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 क्षीण होता चला जाता है, आपसे वो दूर होता चला जाता है। आप चाह करके भी उसको नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये ज्ञान एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ज्ञान आप लोग गीता में देखते चले जाओगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आपका ये ज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे यह ग्रोथ करता चला जाएगा। तो इसी तरह से जब अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि मुझे ये क्यों ऐसा कर रहे हो आप सांख्य योग बता के रहने देते, फिर मुझे तो ज्ञान की तरफ बढ़ जाता, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा फिर तो। और फिर आगे अर्जुन क्या कह रहा है कि ये जो आप कह रहे हो ना, मिली जुली बात से मेरी बुद्धि जो है ना वो भ्रमित हो रही है। आपकी जो ये तो इधर उधर की बात है ना, कभी सांख्य की बात कर रहे हो आप, कभी आप जो है योग की बात कर रहे हो, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब मिला जुला सा लग रहा है मुझे, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि क्या ज्ञान आप दे रहे हो। मैं भ्रमित सा हो गया हूँ। जैसे मुझे कल लोग कह रहे थे कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप कई विषय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो ऐसी स्थिति आप लोगों को भी अर्जुन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि नहीं, कई विषय कई ज्ञान तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, परंतु आपको लगता है कि ये कन्फ्यूजन है, परंतु ये कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं कितना पढ़ूंगा, अब हमारी उम्र थोड़ी गीता पढ़ने की है। अभी आप लोग कई लोगों से बातें कर रहे होंगे, कई लोगों से कह रहे होंगे कि आप लोग गीता में जुड़ जाओ, गीता को पढ़ो आप लोग। तो वो कहते हैं कि अब गीता पढ़ने की उम्र थोड़ी है, अब तो भगवान को भजन करने का दिन है। अब भजन कैसे करोगे आप? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बिना ज्ञान का भजन कोई कर ही नहीं सकता। ज्ञान भजन वही कर सकता है। भजन बहुत ऊंची अवस्था है और सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तभी आप भजन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। तो कहते हैं कि इससे ना मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। और कह रहा है अर्जुन की हे कृष्ण, निश्चित करके मुझे एक बात बता दो कि जिससे मेरा कल्याण को मैं प्राप्त हो जाऊँ। ये ना मिली जुली, इधर कभी सांख्य में कह रहे हो, कभी योग की बात कह रहे हो, कभी ज्ञान योग की बात कह रहे हो, कभी ये कह रहे हो। इससे ना मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं किधर जाऊँ। मुझे ना कोई एक ऐसा ज्ञान बता दो कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आप लोग भी यही रास्ता चुनते हो ना? बोलिए। कहते हो कि अरे कितना ज्ञान लेंगे, एक विषय पढ़ लिया फिर पढ़ते ही रहेंगे क्या? जीवन में तब तक पढ़ते रहो जब तक कि पूरा ज्ञान ना हो जाए।
अब ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बस गीता ही पढ़ करके छोड़ देना है, नहीं। हमारे जितने ऋषियों ने हमारे लिए हमको ज्ञान दिया है वो सभी ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे। ईश्वर ने, हमारे ऋषियों ने हम लोगों के लिए ये ज्ञान की पुस्तकें दिया हुआ है। अगर ऐसा होता तो ये कई पुस्तक बना देता, फिर कहीं जाओ ही मत। तो हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक परिस्थिति नहीं होती है, जीवन में हजारों परिस्थितियाँ होती हैं, हजारों तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। हर तरह की परिस्थिति से व्यक्ति को हर पल गुजरना पड़ता है, हर क्षण गुजरना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मजबूत कर रहे हैं, और आप लोग मजबूत होना नहीं चाहते। अर्जुन भी मजबूत नहीं होना चाहता है, वो भी, उसको भी लगता है कि मजबूत हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे कार्य करूंगा। वो भ्रमित सा हो गया है। परंतु जितना ज्ञान मिलता है उतनी मजबूती मिलती चली जाती है। जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतनी मजबूती आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान वाचः तीसरे श्लोक में, कि हे निष्पाप अर्जुन, तू बड़ा भोला है, निष्पापी है तू, तो तेरे अंदर तूने कोई पाप नहीं किया हुआ है, तू पापी नहीं है, तू निष्पाप है। मैंने पहले यह बतलाया है कि इस श्लोक में जीवन की दो निष्ठाएं हैं। इस श्लोक में जीवन की दो निष्ठाएं हैं। निष्ठा मतलब होता है आधार, निष्ठा का मतलब होता है आधार। ऐसा कहा गया है, एक ज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग से जानी जाती है और दूसरी कर्म योगियों द्वारा प्रतिपादित कर्म योग के नाम से जानी जाती है। तो जीवन में दो धाराएं हैं, एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। ठीक है, क्या है? एक ज्ञान योग है और दूसरा कर्म योग है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने वो पहले भी पीछे वाले श्लोकों में ये बता चुके हैं कि जीवन दो आधारों पर टिका हुआ है। आप लोग भी समझिएगा इसको। अगर आपके जीवन में एक तो पहला ज्ञान मार्ग यानी कि सांख्य का मार्ग, और दूसरा जो है कर्मयोग का मार्ग, इसी पे जीवन का पूरा आधार टिका हुआ है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे, यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञानपूर्वक कर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो बात उन्होंने कहा, जो सांख्य की बात कहा, जिसको ज्ञान योग कहा गया, तो बिना ज्ञान के आप कर्म नहीं कर पाओगे। ये जीवन के दो आधार हैं। ये जीवन का आधार जो है इसी पे टिका हुआ है, ज्ञान और कर्म। जब आपको ज्ञान होगा तो अच्छा कर्म करोगे, ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे उल्टे सीधे कर्म करोगे जो नहीं करने चाहिए, जैसे हो रहे हैं। आपको कर्म तो करते हो, परंतु ये नहीं पता चल पाता है आपको कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो। आप अच्छा वाला कर्म कर रहे हो या बुरा वाला कर्म कर रहे हो, एकदम अधम कर्म कर रहे हो, एकदम नीच से नीच वाला कर्म कर रहे हो। तो दो आधार को आप लोगों को जान लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान को पढ़ाते रहो, ज्ञान को पढ़ते रहो, आप शास्त्रों को पढ़ते रहो आप, क्योंकि जिसके जीवन में ज्ञान का आधार नहीं है उसका कर्म भी अच्छा नहीं होता। जिस व्यक्ति का के ज्ञान का स्तर कम है, उस व्यक्ति के जीवन में कर्म का जो आधार है, कर्म जो उसका होता है वो बड़ा निकृष्ट होता है, बड़ा निचले दर्जे का होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि कौन सा सबसे अच्छा कर्म है। वो जो करता है उसी को कहता है कि यही सबसे अच्छा कर्म है। उसी को मानता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ
वही सबसे अच्छा कर्म। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी विषय को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहीं तक पहुंचने के लिए, योग में पहुंचने के लिए, योग मार्ग में पहुंचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वही व्यक्ति जो है कर्म कर लेता है जीवन में, और जो कर्म करता है वही सच्चा कर्म होता है। अब आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कर्म तो करते हो, क्या आपका कर्म ज्ञानपूर्वक होता है? क्या जो आप कर्म करते हो उसमें आपको पता चलता है कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये पता भी नहीं चल पाता है कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ या गलत कर्म कर रहा हूँ, और बस कर्म कर देते हैं, कोई भी कर्म कर देते हैं, उसके ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। और बहुत से तो कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए हम कर्म कर लेते हैं। और एक कर्म ऐसा होता है कि हम दूसरे को खुश करने के लिए कर लेते हैं कि वो मेरे कर्मों से प्रसन्न होगा, या अपनी प्रशंसा के लिए, अपने बड़ाई के लिए भी कर्म कर लेते हैं। परंतु आपको वहाँ पे पता होता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो गलत कर्म कर रहा हूँ। इस तरह से भी कर्म होता है। तो जब व्यक्ति इस चीज़ को समझने लगता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, जब उसको धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ता है तो वह सम्यक कर्म करने लगता है। जैसे सम्यक की बात कही गई है ना, सम्यक कर्म, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, मध्यम मार्ग जो होता है वो सम्यक मार्ग होता है। तो वैसा कर्म करने लगता है, न पाप करता है न बहुत ज़्यादा गलत से गलत काम करता है। पुण्य का काम तो बहुत अच्छा है, पुण्य तो बढ़ाओ, आप जितना बढ़ा सकते हो कर्म करके। इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। तीसरे अध्याय के सार में क्या बताया कि क्या क्या आपको कल, जिस पे हमने बहुत देर तक चर्चा की है, कि आपके भीतर से क्या समाप्त होना चाहिए। कामना, मोह और अहंकार, ये तीन चीज़ें अगर समाप्त हो गई तो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लो। तो जब ज्ञान आपको होगा तभी तो आपके अंदर से जाएगा ना ये कामना, मोह और है। ये जब आपको नॉलेज होगा तभी तो ये इसको आप रोक पाओगे ना। अभी तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है, उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, पावर ब्रेक लगा हुआ है ना साधारण ब्रेक लगा हुआ है। जिधर जा रही है गाड़ी उधर लेके जाते हो। इससे पहले होता था ना वो रिक्शा, वो चलाते थे, वो घोड़े वाला जो क्या बोलते थे, रथ वाला होता था, तो उसमें ब्रेक नहीं, बैलगाड़ी होती थी, तांगा होता था, तो तांगे में भी ब्रेक नहीं होता। घोड़ा का वो जो क्या बोलते हैं, लगाम जो होती है, लगाम से उसको बस रोका जाता है। नहीं तो उसमें पावर ब्रेक, पहिए में ब्रेक नहीं होता है कि आप मार दो तो रुक जाएगी, नहीं। अब विज्ञान ने ज़्यादा डेवलप किया तो ब्रेक लगा दिया, पावर ब्रेक लगा दिया, तुरंत का तुरंत रुक जाता है। पहले ऐसा होता था कि जब पहाड़ों पे चढ़ना होता था तो गधे घोड़े जो है ज़्यादा तेज रफ्तार में होते तो पहाड़ी कूद जाते थे। भाई ब्रेकें नहीं है तो कैसे रुकेगा वो। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि इतनी सी गाड़ी, इतना सा गिरने वाली गाड़ी होती है, तब तक ब्रेक लगा करके लोग उतर जाते हैं। आज विज्ञान ने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया। तो इसीलिए हमारे जीवन में आविष्कार होना चाहिए, हमारे कर्मों पे ब्रेक लगना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं, ब्रेक के साथ साथ आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि आपको क्या ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है कि नहीं है ना। अब आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म न करने से कोई पुरुष निष्कामता को प्राप्त नहीं करता है, और न केवल प्रारंभ किया हुआ कर्म छोड़ देने से सिद्धि प्राप्त होती है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बार और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ये समझता है कि कर्म न करने से कोई भी पुरुष जो है निष्कामता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो निष्काम ही हो जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, कोई भी कर्म है वो कर्म तो करना पड़ेगा। और इसको निष्कामता भी नहीं कहते हैं कि जो तुम कह रहा है कि कर्म छोड़ दे। और किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जो है कर्म छोड़ सकते हो। और ये भी कह रहे हैं कि केवल प्रारंभ किया हुआ कर्म छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती है। मान लो तुम युद्ध के मैदान में आ गए हो और अब कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो इससे तुम कौन सी सफलता प्राप्त कर लोगे भाई बताओ। युद्ध में आकर के और कह रहे हो वहाँ पे कि चलो भाग चलते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तो ये बहादुरी है कि कायरता है? कायरता है नहीं। और तुम्हें इसको छोड़ के जाने से तुम्हें कोई विशेष सिद्धि भी नहीं मिलने वाली है कि तुम इसको जाओगे तो तुम्हें राज मिल जाएगा, तुम्हें लोग, तुम्हारे राज्य के लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें गालियाँ देंगे, पत्थर मारेंगे, बोलेंगे कि अर्जुन बड़ा धनुर्धारी था, बड़ा वीर बनता था, बड़ा योद्धा बनता था, और युद्ध में लड़ने गया तो भाग आया वहाँ से पीठ दिखा करके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये निष्कामता थोड़ी है जो तुम समझ रहे हो, युद्ध नहीं करेंगे तो निष्काम ही हो जाएंगे। नहीं भाई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए हुए रह सकता है। कोई कहता ना कि मैंने कोई पाप तो किया नहीं, पता नहीं भगवान कहाँ से मुझे ऐसा फल दे रहा है। बोलिए, ऐसा है क्या कि आपने कर्म बैठे बैठे भी कोई कर्म नहीं किया हुआ? आप सबके मन में बैठे बैठे भी विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? आप बैठे रहते हो तो विचार आते हैं कि नहीं आते? अच्छे बुरे भी आते हैं विचार, और उन विचारों के माध्यम से पता नहीं किसको आप मार देते हो, किसको गाली दे देते हो, किसको पता नहीं क्या क्या कर देते हो मन के द्वारा ही। अभी यहाँ बैठे हो, दिल्ली चले जाते हो हैं, वहाँ से घूम के चले आते हो आप, वहाँ से जो है आगरा चले जाते हो, आगरा के ताजमहल में घूम के आते हो, राम मंदिर अयोध्या चले जाते हो, अयोध्या में राम लला का जो है दर्शन करके चले आते हो, काशी में चले जाते हो, विश्वनाथ मंदिर का पे जल चढ़ा के चले आते हो। तो बैठे बैठे आप कितना काम कर लेते हो, और वो भी नहीं होता है तो वाणी के द्वारा बैठ करके पता नहीं क्या क्या बोल देते हो आप। बच्चों के बोल देते हो, इनको बोल देते हो, अपने पड़ोस वाले को, अपने भाई बंधु को क्या क्या बोल देते हो। आप कहते हो तो मैंने तो कुछ कर्म ही नहीं किया। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम बिना कर्म किए हुए रह सकते हो। और तुम अगर युद्ध छोड़ दोगे तो इसको निष्कामता नहीं कहते। ये तुम्हारी जानकारी गलत है। निष्कामता की परिभाषा जो तुम कह रहे हो, युद्ध नहीं करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, मुझे क्या करूँ क्या ना करूँ, ये तुम्हारी निष्कामता है, ये तुम्हारी निष्क्रियता है, उदासीनता तुम्हारी है जो तुम युद्ध से भाग रहे हो, कायरता है। आगे कहते हैं कि कोई मनुष्य क्षण भर भी कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपनी प्रकृति से, स्वभाव से पैदा होने वाले गुणों द्वारा विवश बना दिया जाता है और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। आप कह रहे हो ना कि मैं नहीं कर्म करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये कह रहे हो ना कि मैं कर्म नहीं करूँगा, परंतु कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। आपके मन में बता दो, एक क्षण में भी कोई विचार न आता हो, कोई भाव न आता हो? कोई है ऐसा पल कि जिसमें आपके अंदर कोई विचार भाव न आता हो? है क्या कोई ऐसा पल? कोई ऐसा पल नहीं है जिसमें आपके अंदर विचार भाव न आते हो और उस समय आप कर्म न करते हो। निसंदेह मनुष्य जो होता है अपने प्रकृति मतलब स्वभाव से विवश होकर के कार्य करता रहता है। आपकी प्रवृत्ति आपको पता है ना। पंचतंत्र में एक कहानी आती है
कि दो ऊंट और सियार दो आपस में मित्र थे। तो दोनों ने जो है एक किसान के खेत में चोरी करने गए। ठीक है, तो जो सियार होता है तो वो मक्का लगा हुआ था। ठीक है, मक्का लगा हुआ था, तो ऊंट और दोनों सियार गए। भाई ऊंट भी खाया, और सियार जब उसको थोड़ा खाना था, ऊंट को तो ज़्यादा खाना है, तो सियार थोड़ा सा खा करके फिर अब जानते ही खाता है तो वहाँ चिल्लाता है पूरा, समझ रहे हैं। अब इतने में वो कहा कि भाई हमारी तो उमास आ रही है। सियार ने ऊँट को कहा कि मेरी तो उमास आ रही है, अब रोका नहीं जा रहा है, मेरा पेट भर गया है, और जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं तब तक मेरा पेट भोजन पचेगा नहीं। तो अब सियार जो है चिल्लाने लगा। अब बस उसका मालिक आ गया, समझ गया कि इसमें सियार मेरे मक्के में आ गया है, तो अब सियार तो भाग गया। अब ऊँट बेचारा खा रहा था आराम से, वही पकड़ा गया, खूब पीटा गया। अब उसको किसान पकड़ के खूब पीटा, और जो सियार खाया था उसका भी दोषी ऊँट को ही बनना पड़ा, वो भी खूब पिटाई किया, है ना। तो अब ऐसे ही जो है एक बार फिर ऊँट जो है, ऊँट को अब भाई नदी के उस पार बहुत अच्छी फसल लगी थी, दोनों मित्र थे। तो सियार ने कहा कि उस पार बहुत अच्छी एक फसल लगी हुई, चलते हैं उस तरफ। तो ऊँट ने कहा चलो। तो सियार ने कहा कि भाई मैं तो नहीं तैर पाऊँगा, इतनी लंबी नदी है, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ, समझ रहे हैं। तो बोला कि ठीक है, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तो तैर ही लूँगा, नदी पार कर लूँगा। अब ऊँट जो है सियार को अपने पीठ पे बैठाया। ठीक है, अब भाई पानी जब पाता है ऊँट तो क्या करता है, उसकी भी एक प्रवृत्ति ये होती है कि वो भी लौटता है। अब पूरा बीच में धारने गया वो, जब वो बीच में धारने जाता है तो वो भी जो है पानी में कहता है कि अरे सियार, अब तो मुझे भी लौटने का मन कर रहा है, क्योंकि अब पानी तो मुझे मिलता नहीं है, अब मेरी प्रवृत्ति है, मैं अब रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे लौटना पड़ेगा। बोला कि नहीं, तुम लौटोगे तो मैं बह जाऊँगा। बोला कि नहीं, मैं अपने प्रवृत्ति को रोक ही नहीं पाऊँगा। तो वही ऊँट लौटने लगा उस पानी में, बस सियार जो है बह गया पानी में। तो पंचतंत्र में ये कहानी आती है कि जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति नहीं जाती है। प्रवृत्ति जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, वह जल्दी व्यक्ति के भीतर से नष्ट नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। प्रकृति को केवल एक ही माध्यम से चेंज किया जा सकता है, जब आप अष्टांग योग का पालन करते हो, संस्कारों को बदलने के लिए योगाभ्यास करते हो, जब आप साधना करते हो, तब जा करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हो, तब जा करके आप अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर पाओगे। नहीं तो जिस व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को वो छोड़ ही नहीं पाता है। उसको छोड़ने का एक ही माध्यम होता है कि वह जो है ज्ञान के तरफ बढ़े। पशु देखिए, जितने पशु हैं वो अपनी किसी भी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य छोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य एक ज्ञानी है, वो एक जो है सोचने समझने वाला प्राणी है, और वह ज्ञान को प्राप्त करके अपनी प्रवृत्ति को छोड़ देता है। ठीक है, परंतु जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो योगाभ्यास नहीं करता है, जो योग के मार्ग पे नहीं चलता है, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है, तो उसकी प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक वैसी ही बनी रहती है, पशुओं की तरह। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति वश जो है तुम क्या करोगे, तुम अपने स्वभाव के अनुसार विवश होकर के कर्म करोगे। जैसे तुम क्षत्रिय हो तो तुम अपने स्वभाव के अनुकूल शिकार करोगे ही करोगे, तुम युद्ध करोगे ही करोगे। तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम लोगों को ज्ञान दोगे ही दोगे। तुम्हारे पास व्यापार की नीति है तो तुम व्यापार करोगे ही करोगे। तुम्हारे अंदर सेवा का गुण है तो तुम सेवा का भाव जरूर रखोगे अपने अंदर। तो कर्म चाहे कोई भी प्राणी हो संसार का, अपने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वह कर्म करता ही करता है। अब आप लोग सोचो कि आप लोगों के अंदर क्या क्या आदत है, कौन कौन सी प्रवृत्ति है, अच्छी वाली भी है और बुरी वाली भी है।
तो चाहो तो आप ज्ञान ले करके, गीता को पढ़ करके, अष्टांग योग का पालन करके आप अपने स्वभाव को बदल सकते हो, आप अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हो। नहीं तो प्रवृत्ति बस अपने कर्म को करता ही है मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम प्रवृत्ति बस अपने कर्म को करोगे, क्योंकि अभी तुम ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हो और योग मार्ग पे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो ये तुम कर्म करोगे, स्वभाव से अपने इस कर्म को करोगे। और कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के जितना उसका संस्कार होता है, जितना उसका कर्म होता है, उसके अनुसार तो वो कर्म करता ही करता है। एक पागल व्यक्ति भी देखो, वो भी कर्म करता है, वो भी धूल फेंकता है, जितना रास्ते पे कपड़ा मिलेगा सबको पहनता जाता है, लपेटता चला जाता है। जितने कोई खाने पीने के लिए देगा सब सामान उठा के लेके खाता चला जाएगा। वो जहाँ बैठता है देखिएगा पूरा कबाड़ इकट्ठा कर लेता है। देखें कबाड़ वाले जो कंगाली लोग होते हैं, जो सड़क पे भीख मांगने वाले होते हैं, उनके यहाँ जाइए, देखिए पूरा का पूरा मतलब 20 कपड़ा पहने रखे होंगे। इस तरह से व्यक्ति जो है ना अपनी प्रकृति के अनुकूल जो है कर्म करता ही करता है। आप चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आप कर्म करोगे। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म करके मरा जाए। मरने के लिए लोग कहते हैं ना कि अब तो मैं मर ही जाना चाहता हूँ। भाई मरना ही है तो एकदम निकृष्ट कर्म करके क्यों मर रहे हैं? अगर मरना ही है तो किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए मरिए ना। और जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा जीवन में ऊंचा लक्ष्य है आत्मा को जानना, ईश्वर को जानना। इस लक्ष्य पे चलते हुए यदि मर भी जाते हो तो भी आपका जन्म बेकार नहीं जाएगा, तो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखिए। किसी स्त्री के लिए, किसी पुरुष के लिए मत मरिए। घर के लिए, लोन के लिए, परिवार के लिए, बेइज्जती के लिए भी मत मरिए। बेइज्जती क्या चीज़ है भाई? क्या है? कौन सा आप बड़े बड़े बहुत बड़े जो है यश वाला बन गए हो कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका अपमान हो जाएगा? कुछ लोग तो जितनी आत्महत्याएं आजकल लोग कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि समाज में मेरी बेइज्जती, क्या बेइज्जती हो जाएगी? आप हो क्या? आप एक शरीर हो, आत्मा। जब अपने आप को आत्मा मान लोगे तो आपके अंदर ये भाव ही नहीं आएगा। कुछ बड़े लोग हैं, बड़े अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे क्या इज्जत है? इज्जत क्या है? कौन इज्जत है? किसकी इज्जत है? कौन इज्जत देता है? कौन लेता है इज्जत? उस पर जाओ ना। इज्जत के पीछे भारत के अधिकांशतः लोगों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थितियां हैं। इसलिए गीता पढ़ना बहुत अनिवार्य है, गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीवन को मैनेजमेंट करने के लिए, जीवन को बैलेंस करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए गीता बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी। इसलिए कर्म कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये गीता से सीखना चाहिए जीवन में। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हर हिंदू के लिए तो बहुत अनिवार्य है। आप अपने से नहीं, कहीं पढ़ो गीता तब समझोगे। आप ऐसे नहीं गीता समझ पाओगे। आप ऐसे 20 साल से पढ़ रहे होंगे, कुछ माइंड में घुसता ही नहीं। केवल क्षणिक आनंद लेकर के फिर पुस्तक को बंद करके रख देते हो आप। गीता को पढ़ने का मतलब है कि आपके जीवन में उतरना चाहिए, गीता उतर जानी चाहिए। आपका जीवन गीता जैसा हो जाना चाहिए, गीता जैसा आपका कर्म हो जाना चाहिए, गीता जैसा व्यवहार हो जाना चाहिए, गीता जैसा चलना फिरना उठना बैठना सब हो जाना चाहिए। मुनि जैसे एक मुनि हो जाता है, मुनि जैसा जीवन हो जाता है। वास्तव में तब हम हिंदू कहलाएंगे कि हम हिंदू हैं। और हिंदू कभी कमज़ोर नहीं है, हिंदू कभी युद्ध करने से नहीं भागता है, हिंदू लड़ता है। लड़के मरना वो समझता है कि मेरे लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो। कायरों की तरह आत्महत्या नहीं करता है, कायरों की तरह भागता नहीं है, युद्ध करता है। अर्जुन की तरह युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति में हमें कह रहे हैं कि युद्ध करो,
उस समय अर्जुन महाभारत की युद्ध लड़ रहा था, परंतु आज जो है हर व्यक्ति के जीवन में स्वयं के प्रति एक बहुत बड़ा महाभारत है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी महाभारत है, हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा महाभारत है। उस महाभारत से लड़ना पड़ेगा। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अपने महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त कर लोगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अपने महाभारत में हार जाओगे। हर व्यक्ति की एक महाभारत है, हर व्यक्ति उसमें लड़ रहा है, हर व्यक्ति जो है लड़ते हुए अपने जीवन को खपा रहा है। इसलिए अपनी लड़ाई जरूर लड़ो। और जब गीता पढ़ लोगे आप तो अपनी लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ोगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, ये चलिए आगे पढ़िए श्लोक। ठीक है, बस बहुत अच्छा। अब आगे 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ मनुष्य कर्मेंद्रियों को संयम में करता है और विषयों का मन में चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब कि जो व्यक्ति वह मूढ़ है, वह जो है वह मूढ़ता को प्राप्त व्यक्ति है। अगर कोई समझे कि मान लीजिए कि आपने कर्मेंद्रियां कितनी हैं, आप लोगों को पता है कर्मेंद्रियां कितनी हैं, कौन कौन सी हैं बताइए, कौन कौन सी हैं? ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, इन्होंने बताया शांति स्वरूप जी ने, ये 5 इंद्रियां हैं। 2 हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कर्म होता है। तो आप इनको तो रोक लोगे आप, मतलब आप चाहो तो कोई कर्म करना हो, गलत हो या अच्छा कर्म हो, तो इनको कर्म करने से तो आप रोक लोगे। ठीक है, क्या करोगे? इनको आप रोक लोगे, परंतु इनको संयम करने से कर्म से नहीं बचोगे। मतलब ये है कि कह रहे हैं कि मान लो आप जो है कर्म इंद्रियों को तो संयम करके रोक लोगे, कार्य करने से रोक लोगे, परंतु जो विषयों का मन है, इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के पीछे जो विषय का मन है, अब बताइए ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है, इनके विषय क्या क्या होते हैं? इनके विषय क्या क्या होते हैं? 5 कर्म इंद्रियों के विषय क्या है? याद है इनको? हाँ, शब्द हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि वाणी है, तो वाणी का विषय क्या है? बोलना। वाणी का विषय क्या है? बोलना। अब बोलने में अच्छा और बुरा दोनों बोलते हैं ना मुंह से, अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं।
तो इस विषय के साथ में मन भी होता है ना, बोलते हैं तो उसके साथ में मन भी होता है कि नहीं होता है। वाणी हमारी कर्मेंद्रिय है, तो वाणी के साथ में मन भी होता है। और दूसरा हो गया हाथ, हाथ है ना, तो हाथ अपने आप उठ जाता है कि ये मन उठाता है तो उठता है। हाथ का विषय क्या है? हाथ का विषय है कर्म करना, हाथ का विषय है कार्य करना। कुछ भी कार्य को, खाना उठा के खाना, कोई सामान उठाना, कोई वस्तु उठाना, नहाना धोना, अपना नित्य क्रिया करना, इसका कर्म है। हाथ का ये कार्य है, ये विषय है। और इस विषय के साथ मन जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? इसके साथ में मन जुड़ जाता है। जब मन जुड़ जाएगा, आप देखिए हाथ से पहले इसमें कौन काम कर रहा है? मेरा हाथ ऐसे है, ठीक है, मेरा हाथ ऐसे है और यहाँ मैंने उठा दिया, तो इसके पीछे चेष्टा कौन किया? इसको उठाने के लिए कौन काम किया? मन किया। तो ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के विषय जो है पीछे जो है, जो मन बैठा हुआ है, इसके विषय हिलाना डुलाना, आगे इससे कोई काम लेना, इसका विषय है। और इसके साथ में मन जुड़ा हुआ है, मन जुड़ करके इसके साथ में काम कर रहा है। पैर है तो पैर का क्या काम है? पैर का काम है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। यही करता है ना। तो इससे उसके साथ में मन भी संलग्न है कि नहीं है? है संलग्न। उसी तरह से बुधा है, लिंग है। आप बुधा के माध्यम से मल का त्याग करते हो, है ना। लिंग के माध्यम से जो है यूरिन का त्याग करते हो, पेशाब करते हो, तो वो भी तो एक कर्म है। और संतानोत्पत्ति के लिए भी आप जो है संसर्ग करते हो, कर्म करते हो, तो वो भी एक कर्म। अच्छा बुरा दोनों तरह से कर्म होता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मान लो आप अपने हाथ पैर वाणी बुधा लिंग के माध्यम से जो कर्म होने वाला है उसको तो आप रोक लोगे, ठीक है, उसको तो आप रोक लोगे। परंतु क्या मन में अगर बैठे हो, मैंने कहा कि आप लोग चुप रहो, कुछ मत करो, तो क्या बैठे हुए आप मन के द्वारा सोच नहीं रहे हो कि आज खाना होता तो मैं उठा के खा लेता, मेरे पास जलेबी और समोसा आ जाता तो मैं उठा के खा लेता। मन में भी सोच रहे हो कि उठा के मैं खा लेता, या मैं जाता अगर दुकान पे तो वहाँ पे जाकर के गुलाब जामुन खरीद के खा लेता। तो ये कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहा है, मन वहाँ पे जा रहा है। तो आप मान लो चलो नहीं जाओगे, दुकान पे नहीं गए और नहीं आपको कोई समोसा ला के दिया, नहीं जलेबी ला के दिया, परंतु फिर भी आप मन के द्वारा खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? मन के द्वारा तो कर्म हो रहा है ना कि जाएंगे समोसा लाएंगे, जलेबी लाएंगे, ये तो कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मन के द्वारा तो आप कर्म करते ही हो। यहाँ बैठे अपने घर में बैठे हुए हो और दुकान वाले के बात के लिए सोच रहे हो कि दुकान वाला इतने टाइम जो है समोसा बनाता है, इतने टाइम में गुलाब जामुन बनाता है, इतने टाइम में जलेबी बनाता है। तो विषय तो जा रहे हैं, इसके साथ में आप दौड़ रहे हो, विषयों के साथ में जा रहे हो, दौड़ रहे हो। वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म के द्वारा तो रोक सकते हो, परंतु मन को कैसे रोकोगे? हैं? अगर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे करते हो, साधु बन करके बैठे हुए हो, आप चोला गेरुआ वस्त्र ओढ़ लिए हो और कह रहे हो कि मैं तो साधु हूँ, और मन में खूब विषयों के प्रति चिंतन कर रहे हो, कोई स्त्री को देखो तो उसके बारे में विषय भोग की वासना उठ गई आपके अंदर, खाने पीने की वस्तु में देख लिया तो उसके ऊपर मन की भावना उठ गई आपकी, विषय वासना उठ गई आपकी, तो आप शरीर से तो रोक देते हो, परंतु अगर मन के द्वारा अगर आप विषयों के प्रति भटक रहे हो, मन के द्वारा यदि कर्म कर रहे हो, तो आप जो है ये मिथ्याचारी है, पाखंड है आपका ये। आप कहते हो कि मैं तो एकदम भाई एकदम साधु बन गया हूँ, मैं तो इधर उधर कुछ नहीं करता हूँ, गलत काम कोई नहीं करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं सब अच्छा कर्म करता हूँ। परंतु क्या आप मन के द्वारा ये अच्छा कर्म कर रहे हैं? ऐसा आप लोगों ने कभी अपने भीतर झांक करके देखा है कि हमने तो कह दिया कि चलो हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, हम ये चीज़ नहीं पिएंगे, परंतु क्या मन के द्वारा आपने ये चीज़ कर लिया कि नहीं किया? मन के द्वारा होता है,
बोलिए, क्या मन से आप लोग कर लेते हैं ऐसा? कर लेते हैं, परंतु फिर भी बाधा आती है। फिर भी कभी कभी हम लोग बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब अच्छी साधना कर रहे हैं आप। देखिए, जीवन इसी को साधना कहते हैं। साधना इसको नहीं कहते हैं कि आप हिमालय में चले गए और कपड़ा वपड़ा निकाल दिया, चड्डी पर पहाड़ों में बर्फ़ में जाके खड़े हो गए गोविंद धारण करके। इसको साधना, असली साधना इसी को कहते हैं कि आप अपने जीवन में आप अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को रोक रहे हो, मानसिक रूप से उनके ऊपर लगाम लगा रहे हो। यहीं से आपकी साधनात्मक जीवन का प्रारंभ होता है। यहीं से आप साधक कहे जाते हो, यहीं से आपकी साधना प्रारंभ होती है। ठीक है। कुछ लोग शरीर के द्वारा तो जितने भी कर्म होते हैं सब रोक देते हैं, परंतु मन से खूब आनंद लेते रहते हैं। एक व्यक्ति था, वह जब 70 साल का था तो वो साधु बन गया और पूरे गांव के लोग उसको जाने लगे कि अब तो ये साधु हो गए, और बड़े ही अच्छी तरीके से रहते थे और लोग कहते थे कि साधु हैं। ऐसे उनके प्रति लोग एक विचार बना लिए थे कि वो साधु हैं। धीरे धीरे उम्र ढलती गई, वो बुजुर्ग होने लगे, अब उनकी स्थिति चलने फिरने की नहीं रही। तो जब मर रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा जा करके कि बाबा जी, आपके मरते समय खाने की क्या इच्छा है? तो बोले कि मुझे मांस खिला दो। ठीक है, क्या बोले कि मुझे मांस खिला दो। बोले बाबा, आप तो कितने 25 सालों से आप साधु बन गए हो और आप इन सब का तो नाम ही नहीं सुनते थे, फिर आप आज आपको क्या हो गया ये मांग रहे हो? बोले कि ये दबाया हुआ था, मैं बड़ा रोक रखा था तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। तुम लोग मेरा बड़ा सम्मान करते थे, मैं सब रोक रखा था। ये बड़ी इच्छा हो रही है, मुझे मांस भी खिलाओ, मुझे मछली भी खिलाओ, मेरी खाने की बड़ी इच्छा है। तो ये भी देखिए कि कभी इस तरह की कहीं दबा तो नहीं है हमारे अंदर ये भावना है। हाँ, ज्ञानपूर्वक छूट जाए तो छूट जाए, दबाना नहीं है। अगर दबा रहे हो यहाँ पे भी फंसोगे। इसीलिए मैंने इस बात को रख दिया कहानी के माध्यम से कि कुछ लोग होते हैं जो दबा देते हैं इस चीज़ को, कि हम बोल देते हैं कि मैं तो साधु हो गया, और जीवन के अंत समय में वो गलत काम कर देते हैं। एक प्रोफेसर थे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, वो जीवन एक हमारे जानने में एक प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर थे। वो बता रहे थे कि हमारे साथ में एक प्रोफेसर थे, तो वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, और जिस साल उनको रिटायरमेंट होना हुआ उसी साल उन्होंने शादी कर लिया। और उनके हमारे जो जानने वाले, उन्होंने कहा, हमने उनको बड़ा मना किया कि अरे आपने इतना तपस्या किया, इतना आपने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में ढाल के रखा, और आपने जो है शादी कर लिया, और वो भी जीवन के अंतिम समय पहले ही कर लिए होते, अब क्या कर लोगे शादी करके? ये दमित इच्छाएं हैं। देखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये उदाहरण आप लोगों को जानना चाहिए। ये सब क्योंकि ये जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं घटित हो जाती हैं कि जीवन में जब व्यक्ति बहुत चरम सीमा पे पहुंचता है, जब ज्ञान को एकदम प्राप्त करने वाला ही होता है, तब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है। जब ईश्वर तक पहुंचने ही वाला होता है तो फिर संसार में भटक जाता है। इसलिए इंद्रियां जो है ना, चोर की तरह छिपी रहती हैं। ये उनके ऊपर विश्वास मत करिएगा, इंद्रियों के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान की आवश्यकता होना बहुत आवश्यक है जीवन में। नहीं तो वही प्रोफेसर वाली हाल हो जाएगी कि अब रिटायरमेंट के लिए बस 2-4 महीने बचा था, विवाह कर लिए। क्या करेंगे विवाह करके? अब तो अपनी भी ज़िंदगी, उनकी तो मरने वाले हैं, अब जिसको शादी की है उसकी ज़िंदगी फिर क्या होगी? तो इस तरह से दमित भावनाएं अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं? ये जो दमित इच्छाएं होती हैं, दमित भावनाएं होती हैं, मन की जो इंद्रियों का जो दबाव होता है, दबाव नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है। उनको ज्ञान पूर्वक, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके परिणाम के बारे में सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा।
जब परिणाम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जब इसको आप छोड़ोगे तो फिर आप कर्मों में नहीं फंसोगे आप। होता क्या है कि हम ज्ञान पूर्वक किसी चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं, अज्ञानता पूर्वक जब हम उसको छोड़ते हैं तो फिर बीच में बाद में फिर फंस जाते हैं। तो अपने आप को जांचना परखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं हम इन सब विषयों में इस तरह से कहीं रचे पचे तो नहीं हैं, कहीं फंसे तो नहीं हैं, कहीं हम कुछ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कुछ ऐसे व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जो हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। ये पूरा का पूरा निरीक्षण जीवन में करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे भीतर कोई भावनाएं दबी तो नहीं है जो आगे चल करके मुझे जो है पथ भ्रष्ट कर दे, है कि नहीं। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ज्ञान, सबसे पहले तो ज्ञान जरूरी है कि ज्ञान होना ही अनिवार्य है। और बिना ज्ञान की इच्छा को दबा लिया आपने तो फिर वही स्थिति होगी जो ये प्रोफेसर की हुई और वो साधु की हुई। फिर आप उभर जाओगे, वृत्तियाँ तो उभर जाती हैं। जैसे जिसका वृत्तियाँ अपने अनुकूल जैसा ही अवसर पाती हैं, जैसे कि बीज को देखा होगा, इस समय बरसात हुई ना तो जितने भी बीज सड़क पे दबे रहते हैं मिट्टी में, वो सब बीज निकल जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। उसी प्रकार से जैसी अनुकूलता मिलेगी वैसे ही वो बीज खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर भी इंद्रियों का ऐसा ही है। तो ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के आप, और ज्ञान भी निरंतर होना चाहिए, मतलब कि सत्संग में बने रहना चाहिए। जब तक कि आपको मुक्ति नहीं होती है तब तक किसी गुरु आचार्य की सानिध्य में बने रहना चाहिए, जिससे कि आप गिर न सकें, जिससे कि आप विचलित न हो सकें, जिससे कि आप अपने कर्म में अपने रास्ते पे चल रहे हो तो भटक ना सको। ऐसा होना चाहिए। और बिना ज्ञान के तो बड़ा मुश्किल है कि आप आगे तक रास्ता लेके जा पाओ। फिर बीच में कहीं टूट जाता है रास्ता, बिखर जाते हो, भटक जाते हो, कहीं आपको कोई अपनी नाव में बहा ले जाता है, ऐसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए न तो कहा सांख्य योग जरूरी है, तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई सांख्य योग ही अगर जरूरी है तो फिर हमें कर्म योग क्यों बता रहे हो आप। ठीक है, पहले ज्ञान जरूरी है तभी कर्म कर सकते हैं, नहीं तो कर्म आप पशुओं वाला कर्म करोगे, पशु जैसा कर्म करोगे। आपको लगेगा कि मैं मनुष्य हूँ, परंतु पशु जैसा करोगे। और जीवन के उस चरम सीमा पे करोगे जहाँ पे आपकी मान मर्यादा इज्जत बहुत हाई लेवल पे पहुँच गई होगी। वहाँ पे आप ऐसे दमित इच्छाएं आपको पराजित कर देती हैं, नीचे गिरा देती हैं। ठीक है, और बताइए, और जिनका प्रश्न है पूछिए। गीता में आप लोग प्रश्न पूछा करिए। अर्जुन, अब जब गीता पढ़ रहे हो आप तो अर्जुन जैसा प्रश्न पूछना चाहिए। आप लोग अर्जुन हो ना, तो अर्जुन जैसा प्रश्न पूछना चाहिए। गीता पढ़ रहे हो और गीता आपकी घटना है, आपके जीवन पे आधारित गीता है। जैसे अर्जुन के जीवन में प्रश्न उठ खड़े होते हैं वैसे आपके जीवन में भी उठने चाहिए, तभी तो निकलोगे ना, नहीं तो कैसे निकलोगे आप उसको दबा के रखोगे, उससे उबरने का प्रयास नहीं करोगे, उससे निकलने का नहीं प्रयास करोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे आप। ठीक है,
जितनी भी गीता की ये जो आप लोगों को मुख्य मुख्य जो चीज़ें बताई जाती हैं, कर्म कैसे करना है, कर्म हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी पे थोड़ा सा चिंतन किया करिए आप लोग, और नोट बनाया करिए कि आप लोगों की एक छोटी सी गीता तैयार हो सके जो आपने पढ़ा है ना। बोलिए। हैं? कर्म योग जो मैंने क्या कहा अभी, जो कर्म करते हो, है ना, जो कर्म करते हो आप, और वह कर्म जो है मन से, वाणी से और शरीर से जो चेष्टा करते हो वह कर्म है। और वही कर्म जब आप ज्ञान पूर्वक करते हो तो वह योग बन जाता है, उसी को कर्म योग कह देते हैं। जब किसी कर्म को हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो वो योग बन जाता है। योग का मतलब होता है समाधि, अर्थात हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाला बन जाता है। ठीक है। और उसी कर्म को जब निष्काम कर्म कर लेते हैं, कर्म संन्यास हो जाता है। कर्म कर रहे हो परंतु कर्मों में लिप्तता नहीं है, निष्कामता हो गई। ठीक है, तो कर्मों के प्रति संन्यास हो गया। अब कर्मों में लिप्त नहीं हो रहे हो आप। ठीक है, ऐसा हो जाता है। देखिए, एक अनुराधा जी, और इनके शायद अनुराधा जी के बच्चे वो भी जुड़ रहे हों। बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा है, आप जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे जोड़ा करिए, बैठाया करिए बच्चों को। क्या होगा कि बच्चे जो है ना, उनके अचेतन मन में जाकर के सारा ज्ञान बैठता है। ठीक है। स्वामी सत्यानंद जी थे, जब योग निद्रा करवाते थे तो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती थे उनके साथ में, तो वह जब योग निद्रा कराते थे तो वो सो जाया करते थे। ठीक है। तो लोग कहते थे कि इनको आप लेकर के आते हो, इतने छोटे बच्चे को लेकर के आते हो आप, और ये बच्चा तो सो जाता है। तो कहते थे कि इस बच्चे को जो तुम लोग नहीं सुने वो सब जानता है, सब सुन रहा है। ठीक है। ये बच्चे के अचेतन मन में पूरा का पूरा जाके मेमोरी में उसकी स्टोरेज हो रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि बच्चा खेल रहा है, नहीं, बच्चे के मेमोरी पावर में इतना हाई होती है कि वो जाकर के सब स्टोरेज होगा। जैसे ही बड़ा होगा ना, वो जैसे ही बड़ा होता चला जाएगा, ये बातें उसके मन से उभरने लगेंगी कि मैंने ये ज्ञान सुना था। जैसे आप लोग अपने माता पिता के साथ मंदिर गए होंगे या कहीं किसी धाम पे गए होंगे, तो आप लोगों को उस समय होश नहीं है, परंतु आप लोगों को याद ये रहता है कि हमारे माता पिता इस मंदिर में हमें लेकर के जाते थे। होता है कि नहीं होता है? तो वो संस्कार अभी है कि नहीं है? आप लोगों को ये पता है, ज्ञान चलो उस समय नहीं था, परंतु आपके माता पिता को इतना आपके साथ काम करते थे कि आपको किसी मंदिर में ले जाते थे। आपके माता पिता को भी इतना नॉलेज नहीं था उस समय, क्योंकि देश गुलाम हुआ था, तो पढ़ने का अवसर किसी को नहीं था। तो इसीलिए बच्चों को जो है अपने साथ साथ संस्कार दीजिए, बच्चों को अपने साथ साथ बैठाइए। देखिए, जैसे वो सुरुचि जी, रुचिका पंड्या जी बैठाती हैं, और ये अनुराधा जी भी बैठा रही है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से बच्चों को लेके बैठिए आप लोग।